जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण के सुख सागर ग्रंथ से तृतीय स्कंद से मैं 11वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। 11वें अध्याय में मैत्रेय जी द्वारा काल वर्णन का प्रसंग इसमें किया गया है। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, पृथ्वी का अति सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश जिसका कोई भी भाग नहीं हो सकता है वह परमाणु कहलाता है। अनेक परमाणुओं के मिलने से एक अवयव बन जाता है और उन अवयवों के मिलने से एक वर्ग बन जाता है जिसको परम महान कहते हैं। इसी प्रकार काल के भी अति भेद हैं। अति सूक्ष्म और परम महान नाम के भेद हैं। दो परमाणुओं के परस्पर मिलने से एक अणु बन जाता है तथा तीन अणुओं के परस्पर मिलने से एक त्रिसरेणु बनता है जो सूर्य की किरणों के प्रकाश में किसी झरोखे से होकर आता जाता दिखलाई देता है। इस प्रकार के तीन तृण रेणुओं को पार करने में जितना समय सूर्य को लगता है उसी का नाम सृष्टिकाल कहते हैं। उस सृष्टिकाल से सतगुणा काल वेद काल कहलाता है तथा तीन वेद का एक लव बनता है। तीन लवों को एक निमेष कहते हैं तथा तीन निमेष को एक क्षण के नाम से पुकारते हैं। 5 क्षण को एक काष्ठा कहते हैं तथा 15 काष्ठाओं के समय को एक लघु कहते हैं। 15 लघुओं के समय को एक दंड अथवा घड़ी कहते हैं। 2 घड़ी को एक मुहूर्त होता है। 6 या 7 घड़ियों का एक पहर कहलाता है, इसे ही याम कहते हैं। यह दिन रात में 8 होते हैं। एक घड़ी समय ज्ञात करने के लिए इस प्रकार का काल मापक यंत्र बन सकता है। 6 पल तांबे का एक बर्तन निर्माण किया जावे जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके। उस बर्तन में 4 मासे सोने के 4 अंगुल प्रमाण की लंबाई सलाई से पेंदे में छेद किया जावे तथा उस बर्तन को जल से भरे हुए बड़े बर्तन को छोड़ दिया जावे। जितने समय में इस छेद के द्वारा एक प्रस्थ जल उस बर्तन में आ जावे तथा वह बर्तन उस जल में डूब जावे, उतने काल प्रमाण को एक घड़ी या दंड अथवा नाड़िका कहेंगे। हे विदुर जी, 4 प्रहर दिन में तथा 4 प्रहर रात में होते हैं। यह मनुष्य के दिन रात माने जाते हैं। मनुष्यों के 15 दिन रात का पक्ष कहा जाता है। पक्ष के 2 भेद हैं, शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष। इन दोनों को मिलाकर एक मास बन जाता है जो पितरों का एक दिन रात होता है। 2 मासों को मिलाकर एक ऋतु तथा 6 मासों को मिलाकर एक अयन कहलाता है। अयन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक दक्षिणायन तथा दूसरा उत्तरायण। यह दोनों अयन मिलकर मनुष्यों का एक वर्ष तथा देवताओं का एक दिन रात होते हैं। इस प्रकार मनुष्यों के 100 वर्षों की आयु प्रमाण मानी जाती है। काल की अधिष्ठाता भगवान सूर्य एक परिमाण से लेकर वर्ष प्रयत्न काल को 12 राशियों में बांटकर संपूर्ण ग्रह नक्षत्र उन्हीं राशियों को होकर के भुवन कोश की परिक्रमा करते रहते हैं। महीने के भेद से वर्ष के नाम संवत्सर, परिवत्सर, इंडावत्सर, अनुवत्सर तथा वत्सर होता है। विदुर जी बोले, हे मैत्रेय जी, आपने मनुष्य, देवता, पितर आदि की परमाणु का वर्णन सुनाया, किंतु सनकादिक मनुष्यों जो तीनों लोकों से बाहर कल्प में से अधिक आयु के हैं उनकी आयु का वर्णन नहीं सुनाया है। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग के चारों युग अपनी संध्या और संध्यासों सहित 12 सहस्र दिव्य वर्ष के होते हैं। सतयुग 4000 दिव्य वर्ष का होता है और 800 दिव्य वर्षों संध्या तथा संध्यांशों के होते हैं। इस प्रकार सतयुग का कुल परिमाण 4800 दिव्य वर्ष का हुआ। उसी प्रकार
3 सहस्र दिव्य वर्ष का त्रेता युग तथा 600 दिव्य वर्ष उनका संध्या तथा संध्यांशों को मिलाकर 3600 दिव्य वर्ष का हुआ। द्वापर 2000 दिव्य वर्ष तथा 400 दिव्य वर्ष संध्या तथा 200 दिव्य वर्ष संध्या तथा संध्यांशों को मिलाकर 1200 दिव्य वर्ष का हुआ। जितने सहस्र वर्ष का युग होता है उससे 2 गुने 100 वर्ष की उसकी संध्या तथा संध्यांश होते हैं। प्रत्येक युग के आदि में संध्या तथा अंत में संध्यांश होते हैं। संध्या तथा संध्यांशों के बीच के काल को ही युग कहते हैं। मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं को 1 दिन के बराबर होता है तथा देवताओं का 1 वर्ष मनुष्यों का 1 वर्ष मनुष्यों को 360 वर्ष के बराबर हुआ। इस काल परिणाम से कलियुग 4,32,000 वर्ष मनुष्यों का हुआ तथा 8,64,000 मनुष्य वर्षों का द्वापर हुआ। 12,96,000 मनुष्य वर्षों का त्रेता तथा 70,28,000 मनुष्य वर्षों का सतयुग हुआ। हे विदुर जी, प्रत्येक युग में धर्म घटता बढ़ता रहता है। धर्म सतयुग में 4 चरण से, त्रेता में 3 चरण से, द्वापर में 2 चरण से तथा कलयुग में 1 चरण से रहता है। हे विदुर जी, महलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक काल परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। वहाँ पर 1 सहस्र चतुर्युगी का 1 दिन तथा इतनी ही बड़ी रात्रि होती है। जिस रात्रि में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी सोते हैं उस रात्रि के समाप्त होने पर इस लोक का 1 कल्प माना जाता है। 1 कल्प में 14 मनु समाप्त हो जाते हैं। प्रत्येक मनु की आयु का परिमाण 71 चतुर्युगी होता है। हर एक मनवंतर में बहुत से मनु, उनके वंशज, राजा लोग, सप्तर्षि, देवतागण, इंद्र तथा गंधर्व आदि साथ साथ अपनी आयु भोगते हैं। ब्रह्मा जी की इस 1 दिन की सृष्टि में 3 लोकों की रचना होती है। इसमें देवता, पशु, पक्षी, मनुष्यों की सृष्टि उसी के क्रम तब वे सारे विश्व को अपने में लीन करके निश्चित भाव से सो जाते हैं। उनका पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है। सूर्य, चंद्रमा आदि सभी उन्हीं में लीन हो जाते हैं। भू भुव स्व तीनों लोग उस प्रलय रात्रि में ब्रह्मा जी के शरीर में लीन हो जाते हैं। उस समय ये तीनों लोग शेष नाग के मुखारविंद से निकली हुई ज्वाला से जलने लगते हैं। तब महालोक निवासी मुनिगण जललोक को चले जाते हैं। इतने समय में ही प्रचंड प्रलयकालीन वायु से उथल पुथल होकर 7 समुद्र तीनों लोगों को डुबा देते हैं। उस समय भगवान नारायण योग निद्रा में सो जाते हैं और जनलोक निवासी ऋषिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। इस प्रकार दिन के फेर फेर से 1 सहस्र चतुर्युग समाप्त होने पर ब्रह्मा की 100 वर्षों की आयु भी समाप्त हो जाती है। ब्रह्मा की आयु के अर्धभाग को परार्ध नाम से पुकारते हैं। अभी तक प्रथम परार्ध समाप्त हुआ है और दूसरा परार्ध चल रहा है। पूर्व परार्ध के आदि में ब्रह्मा नामक कल्प था। उसी कल्प में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। परार्ध के अंत में जो कल्प था उसको पाद्य कल्प कहा गया है। हे विदुर जी, इस समय जो कल्प है उसे वाराह कल्प कहते हैं। ब्रह्मा की आयु के 2 परार्ध का समय विश्वात्मा भगवान का 1 निमेष मात्र माना जाता है। यह ब्रह्मांड कोश जो प्रकृति, महत्व, अहंकार तथा पंचतंत्र तन्मात्राओं सहित 11 इंद्रियों, 5 भूत तथा 16 विकारों से मिलकर बना हुआ है, जिसका विस्तार अंदर से 50 करोड़ योजन है। इस ब्रह्मांड कोश के बाहर चारों ओर 7 आवरण हैं। जिस अक्षर ब्रह्म में यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक परमाणु के समान पड़े हुए हैं, यही विश्वात्मा परमात्मा पर पुराण पुरुष श्री विष्णु का उत्तम स्वरूप है। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।